नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे स्पाज्मोप्रोक्सिबोन प्लस कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, ये जो स्पाज्मोप्रोक्सिबोन कैप्सूल्स आती है, इसमें 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें डाइसाइक्लोमिन 10 mg अवेलेबल रहता है, ट्रामाडोल 50 mg अवेलेबल रहता है और इसके साथ में पैरासीटामोल 325 mg अवेलेबल रहता है। और ये तीनों मेडिसिन सिनर्जेटिक इफेक्ट के साथ में अपनी बॉडी में एक अच्छा इफेक्ट शो करते हैं। आखिर कौन सी कंडीशंस में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और किस तरह ये शरीर में काम करता है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसमें जो एक डाइसाइक्लोमिन प्रेजेंट होता है, ये एक प्रकार से एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन रखता है। एंटी स्पाज्मोडिक मतलब जो एथेन जिसको बोलते हैं, स्पाज्म मतलब एकदम जो मसल्स होती है वो जकड़ जाती है और जकड़ने के बाद में उसमें काफी पेन होता है, बहुत खतरनाक पेन होता है। और मेनली ये जो स्पाज्मोडिक पेन होता है ये अपने एब्डोमेन मतलब पेट में या फिर इंटेस्टाइन की कोई समस्या में देखने को मिलता है। काफी बार आपकी शिकायत देखी होगी कि अचानक से पेट में दर्द हो गया, एकदम ऐंठन आ गई और एकदम स्पाज्म मतलब एकदम जो मसल्स होती है वो जकड़ गई है और बहुत ज्यादा खतरनाक दर्द हो रहा है। तो उस कंडीशन में डाइसाइक्लोमिन जो होता है ये एंटी स्पाज्मोडिक की तरह काम करके वो उस स्पाज्म को ठीक करता है और ठीक करने के साथ साथ में उस दर्द को, अचानक से जो दर्द हुआ है उस दर्द को ठीक होने में राहत दिलाता है। इसके साथ में ये जो ट्रामाडोल होता है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। ओपियोइड मतलब एक ओपियोइड नेचुरल सब्सटेंस होता है जिससे अपन एक एनाल्जेसिक प्राप्त करते हैं। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को ठीक करने में हेल्पफुल रहे। और ये जो ट्रामाडोल होता है ये बहुत पोटेंट और बहुत इफेक्टिव एनाल्जेसिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी मेडिसिन एनाल्जेसिक की काम नहीं कर रही हो तो उस कंडीशन में लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो ट्रामाडोल बचता है। तो ये जो ट्रामाडोल होता है ये पेन किलर की तरह काम करता है, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। और ये उसी कंडीशन में जैसे स्पाज्मोडिक पेन आया है और जैसे एब्डोमिनल पेन हो या फिर कोई गट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का पेन हो, तो उस कंडीशन में ये पेन रिलीवर का काम करती है। और मेनली उस कंडीशन में ज्यादा इफेक्टिव रहती है जो अचानक से पेन हुआ है, चाहे बैठे बैठे पेन हो गया अचानक से या फिर कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक से दर्द आ गया एब्डोमेन में या फिर गट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें। तो ये ट्रामाडोल इस प्रकार काम करता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक पैरासीटामोल होता है जो कि एसिटामिनोफेन एक क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का। तो उस क्लासिफिकेशन की ड्रग है पैरासीटामोल जो होती है वो। तो इसमें पैरासीटामोल 325 mg अवेलेबल रहती है। ये एक प्रकार से पेन किलर का काम भी करती है, मतलब दर्द को ठीक करने का काम भी करती है। और इसके साथ में ये एक एंटीपायरेटिक एक्शन भी रखती है, मतलब अगर किसी के बुखार के साथ में फीवर आया है, बुखार चढ़ी है, मतलब दर्द के साथ में बुखार आ गया, फीवर आ गया, तो उस कंडीशन में ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करके फीवर को भी ठीक करता है, बुखार को भी ठीक करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों मेडिसिन आपस में साथ में काम करके एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट शो करवाते हैं बॉडी में। दोस्तों, ये जो स्पाज्मोपैराक्सिमोल जो कैप्सूल्स होती है ये मेनली तो एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल पेन के लिए या फिर गट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पेन है उसको ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसको स्केलेटल मसल्स मतलब जैसे अपने हाथ पैरों पे मसल्स है, मांसपेशियां है, अगर उसमें दर्द आ जाता है, एक्यूट पेन आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। दोस्तों, अगर इसके अपन कुछ दुष्प्रभाव की बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कुछ ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। जैसे इसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो होता है जैसे ब्लड विजन हो जाना। ब्लड विजन मतलब अचानक से धुंधलापन दिखने लग जाना। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो स्पाज्म आया है एब्डोमेन में, तो ये ड्रग्स क्या है उस स्पाज्म को रिलैक्स कर देती है, मसल्स को रिलैक्स कर देती है। और मसल्स रिलैक्स होने की वजह से वहां पे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है उस पर्सन में, मतलब कब्जी भी बनी रह सकती है। इसके साथ में एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है ड्राई माउथ, मतलब मुंह सूखा सूखा रहना, मुंह सूखा सूखा भी रह सकता है। तो उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको बार बार पानी पीते रहना है ताकि साइड इफेक्ट से बच पाए। इसके अलावा दोस्तों जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, शरीर में कमजोरी बनी रहना और नींद नहीं आना, ये भी कुछ दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इस दवा के।
दोस्तों ये जो स्पाज्मोप्रोक्सिमल जो कैप्सूल्स होती है, इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन में देते हैं, स्केलेटल मसल्स पेन में देते हैं। लेकिन इसको देते टाइम एक बात जरूर याद रखनी है कि कोई भी पेशेंट है उसके रेस्पिरेटरी दिक्कत नहीं हो। रेस्पिरेटरी दिक्कत मतलब सांस में कोई दिक्कत नहीं हो, सांस की कोई बीमारी नहीं हो, क्योंकि ये जो ट्रामाडोल होती है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करती है। और कुछ पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी की दिक्कत भी शो कर सकती है, तो उस कंडीशन में उन पेशेंट्स को ये नहीं देनी है। इसके साथ में अगर कोई पेशेंट है जिसके लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत चल रही है, जो रीनल है किडनी फेलियर की शिकायत चल रही है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में, बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो वो भी इस दवा को बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में इसको यूज़ में लें। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये इफेक्ट देखा जाता है कि वो स्पाज्मोप्रोक्सिमल कैप्सूल्स को काम में लेते हैं और लेते ही उनके पूरे शरीर में रेडनेस हो जाती है, स्किन पे रेशेज हो जाते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आना, सांस लेने में दिक्कत आना, पूरे शरीर पे इचिंग खुजली चलना, आंखों से नाक से पानी बहना, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हो सकता है ये जो स्पाज्मोप्रोक्सिमल कैप्सूल्स है ये उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस कोज कर रहे हों, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो तुरंत वही उस दवा को वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग जाए, जिसकी वजह से आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी दवा को काम में ना लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।